नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना, 6,000 वाले दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, उन सबको लेके जितने भी मेरे लाभार्थियों के सवालों का जवाब आया है आप सबका, सभी के सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ क्यों, आखिर क्यों अभी तक पेंशन भुगतान प्रभावित हैं। अभी भी विधवा पेंशन दिल्ली में नहीं आ रहा है। मेरी एक बहन कहती है, सर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी पेंशन आ जाए? तो बहन, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सरकार विभाग, समाज कल्याण विभाग करेगा। आप क्या करेंगी? आपका काम हर बार नहीं है, आपका काम जो था आपने पिछले साल कर दिया है। दिल्ली में वैसे ही अभी विधवा माताओं बहनों को पेंशन की समस्या से दो चार होना पड़ा था पिछले साल से, जो भुगतान जो प्रक्रिया प्रभावित थी। एक बार फिर से वही हाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ रक्षाबंधन से पहले सीएम रेखा गुप्ता जी से कि कब तक ऐसी समस्या बनी रहेगी, कब तक? देखिए, मध्य प्रदेश में, बिहार जैसे राज्यों में पेंशन एक दिन में एक समय पे आ जा रही, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में पेंशनियर हैं। तो दिल्ली में ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू होती है कि एक बार में सिंगल क्लिक के थ्रू सबका पेंशन भुगतान हो? आखिर समस्या कहाँ आ रही है? दिल्ली सरकार और फिर जो है केंद्र सरकार में भी एक सेम सरकार है, सब कुछ समस्याओं का कोई मतलब ही नहीं है। फंड की उपलब्धता सब कुछ सामने ही है। ऐसा कौन सा ऐसा समस्या विपदा आ जा रहा है कि भुगतान समस्या देर हो रहा है, इतना पेंशनियर को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आखिर ये बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए लता जी लिखती हैं कि बोल रही हूँ तलाकशुदा, आपके आपको कई बार पहले भी फ़ोन वह किया, मैसेज किया, 6 से 7 महीने से पेंशन नहीं आई है। देखिए बहन, मैं आपसे ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आप एक बार विभाग जाके संपर्क कर लें। कई लोगों का 4-5 महीने से अगर ज़्यादा हुआ है तो आपको संपर्क करने की ज़रूरत है विभाग में कि आखिर आपका किस अन्य वजह से रुका है। यहाँ लापरवाही मत आप लोग किया करो, आपकी पेंशन है, थोड़ा समझ बूझ से रहा करो। मीना चंद्रा जी लिख रही, दिल्ली की विधवा पेंशन, बलजीत कौर जी की भी विधवा पेंशन नहीं है। इसने लता जी लिखती है, मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनीता कटारिया जी, मेरी भी विडो पेंशन। तो इन सभी माताओं बहनों का जो लाइन से विधवा पेंशन अफेक्टेड है। दिव्यांग वृद्धावस्था लोगों का आ जा रहा है। बहुत से ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनका दिल्ली में, जिनका 4-5 महीने से रुका पड़ा है। कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है। विभाग अपने एंड से देरी किया पड़ा है। पहले कहा गया विभाग में ऑडिट चल रहा है, फिर कहा कि वेरिफिकेशन होगा, जो कि नहीं हुआ है। साल भर पहले से ही कहा जा रहा था कि विभाग में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन घर घर जाके सबका लिया जाएगा। इस बार भी जून में, अप्रैल मई में अपडेट आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखो, जब कुछ नहीं हो रहा है, ऑडिट हुआ, ठीक है, हो गया। अब जब सब कुछ सही है तो विभाग को समय पे पेंशन जारी कर देनी चाहिए। यूं पेंशन को ऐसे लटका के रखने का कोई मतलब नहीं है। जब पेंशनियर को समस्या है, पेंशनियर, आप सभी, सीएम रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ के यही आग्रह करता हूं कि आप पेंशनियर की समस्याओं को समझें एक बार, कि 1 महीने के पेंशन के लिए वो 5-5, 6-6 महीने परेशान रह रही हैं। आ भी रहा है तो टुकड़ों में आ रहा है, समय पे पेंशन किस्त नहीं आ रही। नई योजनाएं भले उन्हें मिले ना मिले, लेकिन जो चल रही है वो सही से चले। 6,000 वाली पेंशन के लिए सितंबर 2025 में अप्लाई किया। एक तो जो जांच, जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका हुआ है, जिनका जांच हो जा रही है मेडिकल जो है असेसमेंट बोर्ड द्वारा, उनका पेंडिंग फॉर डिसीजन में आके अटक जा रहा है। तो पेंशन जो भुगतान आगे होने को नहीं तैयार हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? विभाग में मैन पावर की शॉर्टेज है। आखिर क्या कारण है जिससे चीजें इतनी डिले जा रही है? ऐसा अभी कोई ऐसा प्रावधान, कोई नई ऐसी समस्या भी नहीं कोई आई है कि ऐसा कोई बात हो जाए जिससे पेंशन में रुकावट हो? तो आखिर समस्या आ कहाँ रही है, कहाँ पे दिक्कत है? इस चीज को लेके अगर कोई बात भी है तो जानकारी सामने आनी चाहिए। कोई अगर टेक्निकल इशू भी है तो जब पहले टेक्निकल इशू हुआ था, उसको सही ढंग से जनवरी में सीएम रेखा गुप्ता जी ने 2026 में खुद कहा था कि टेक्निकल इशू है, इस वजह से पेंशन प्रक्रिया प्रभावित है। और नए वृद्धावस्था पेंशनियर को भी फॉर्म भरने को नहीं मिल पाया, टेक्निकल अपडेट के चक्कर में ज़्यादा लोग एक संग आ गए थे, तो वेबसाइट काम करना बंद कर दी थी। फिर 14,000 लोगों के फॉर्म भरे गए थे मुश्किल से, और फिर 36,000 ऐसी बाकी हैं अभी भी।
50,000 में से केवल 14,000 फॉर्म भरे गए थे। अब समस्या ये आती है कि यहाँ पे आखिर ऐसी कौन सी वजह बन रही है, दिल्ली सरकार ऐसी क्यों प्रक्रिया में उलझी हुई है और उलझाए हुए पेंशनियर को। देखो, इसमें मैं आपको बता दूं, समाज कल्याण विभाग का जो नई एप्लीकेशन ले रही है उसका समय पे भुगतान हो, पेंडिंग क्यों रखा जा रहा है, समय पे भुगतान हो, इस चीज़ का सीएम रेखा गुप्ता जी, माननीय सीएम मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो जिस प्रकार से हिसाब किताब से पेंशन पेमेंट हो रहा है लोगों को, वो कितनी बड़ी लोगों को परेशानी में डाल रहा है। क्या क्या आयुष्मान कार्ड देने की बात हुई कि आयुष्मान योजना में जोड़ा जाएगा, उसको लेके भी कोई अपडेट नहीं है। दिव्यांगजनों को और उनके परिवार को, विधवाओं को और उनके परिवार को आयुष्मान कार्ड देने की बात हुई थी, वो भी अभी तक मामला जो है ठंडा है, उस पर भी कोई आगे कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार नई नई योजनाओं का लोकार्पण कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं उनका तो कम से कम भुगतान हो, वो कब होगा? तो ये बात समझने की है। सरकार अब देखना लाजमी है, सरकार इस चीज़ पे कब एक्शन लेती है, कब जागती है, कब समय पे भुगतान आना चालू होता है, कब पेंशन में बढ़ोतरी करती है, जिसकी अभी कोई आस नहीं है। नए वृद्धावस्था को इस साल के अंत तक फॉर्म भरने को मिल सकते हैं, फिलहाल तो अभी कोई इसकी गुंजाइश नहीं दिख रही है। देखो जो भी और देखो, एक बात आपको बता दूं, आप लोग अपने एंड से गलती मत करो, गलती डॉक्यूमेंटेशन में गलत जानकारी मत दो। गलत जानकारी के कारण बहुत लोग की पहली किस्त ही नहीं आ पाती है और वो पेंडिंग में ही रह जाता है, उन पे कुछ नहीं हो पाता। अपनी जब भी कोई नई पेंशन योजना में अप्लाई करने जाओ, सबसे पहले ये देखो कि मेरे डॉक्यूमेंट सब सही है, फिट है। फिट मतलब कि कहीं से नाम, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ तो नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होगी, पेमेंट वाले सेक्शन में आके रुक जाएगा, ना विभाग आपका समझा पाएगा, ना आप समझ पाएंगे, ना उसका जल्दी सॉल्यूशन हो पाएगा। इसीलिए हर चीज़ आजकल टेक्निकल बेस है, बिना एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ना ये सरकार बताती, ना विभाग के लोग, कोई किसी को चिंता ही नहीं है भाई। आम जनता की समस्या सुनता कौन है? इसीलिए कोई भी पेंशन रिलेटेड आपकी छोटी बड़ी कोई भी समस्या है, आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपकी बात को आगे तक पहुंचाने का वादा करता हूं। जैसे कि अभी और लोग की जानकारी पहुंचा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं रक्षाबंधन से पहले आप लोग का बकाया अगस्त वाला, जुलाई अगस्त का जिसका दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन है, या फिर 4 से 5 महीने का जिनका विधवा पेंशन, वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन 5-5 6 महीने का नहीं आया, उनका आए। तो मैं बस यही आप लोग से गुजारिश करता हूँ, कोई भी बात हो तो आप लोग ज़रूर बताया करो। बाकी आप लोग के लिए, हर चीज़ के लिए मैं सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और आज संडे है, कल से एक बार फिर से पेंशन डालने की, देखो 28 को रक्षाबंधन है, 24 तक अभी देखो, तो कल से 17 से 24 तक में, 24 से पहले पहले आपके भुगतान आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या है अपने भाई को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।